हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपके हेयर फॉल के बारे में। नाउ फीमेल्स को ही नहीं, आजकल मेल्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिल रहा है। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ टिप्स के बारे में, आपको कुछ बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ और मैंने कई जगह पर इसको देखा, पढ़ा और सुना भी है कि ये काफ़ी ज़्यादा, इसका मतलब कि ये टिप्स जो है ये ट्राइड और टेस्टेड है। तो आप इसको फ्री होकर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और आपको इसके लिए अलग से कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो भी डेली रूटीन फॉलो करते हैं आप उसके साथ इसको फॉलो कर सकते हैं। कोई ₹1 का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये जो आपको फार्मूला मिलने वाला है बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, ट्राइड एंड टेस्टेड मिलने वाला है और रिजल्ट्स के साथ मिलने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ इसके लिए आपको अपने डेली रूटीन में ही कुछ चेंजेस करने होंगे, लेकिन आपको इस टिप्स के साथ में 90% तक आपके बालों का झड़ना कम हो जाएगा, गारंटी के साथ में। लेकिन आप यहाँ पे ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा, मैं यहाँ पे कोई भी आपको गलत सोच या गलत विचार नहीं देने वाली हूँ कि आपका बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू या किसी प्रोडक्ट को आपको रेकमेंड नहीं करने वाली हूँ। तो जब हम बालों में कोई किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बालों का झड़ना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपको बालों का झड़ना 90% तक कम हो जाएगा। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ, मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग कराई हुई है ना। आप जानते हैं कि बालों में स्मूथनिंग होना कितनी बड़ी बात है, केमिकल ट्रीटमेंट होना बालों का झड़ना कितना ज़्यादा बढ़ा देता है। उसके बाद भी मेरे बालों का झड़ना काफ़ी हद तक कम हुआ है, काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो इसलिए मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपके बालों का झड़ना फिर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि आपके बाल नॉर्मल कंडीशन में होंगे। तो ये तो था मेरा रीज़न कि स्मूथनिंग से मेरे बाल झड़ रहे हैं। आपके बालों का झड़ने का क्या रीज़न हो सकता है, तो आइए जानते हैं। बालों के झड़ने का रीज़न हो सकते हैं या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल। ना एक्सटर्नल जो रीज़न्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे पानी का इंटेक। जैसे कहा जाता है कि आपको 3 से 4 लीटर पानी या 2 से 3 लीटर पानी इन अ डे इंटेक करना चाहिए अपनी बॉडी में, जो कि काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ लोग हम जानते तो हैं लेकिन हम पी नहीं पाते। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल सारी चीज़ों को ऐड करना पड़ता है, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। हम कुछ वर्किंग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बाहर रहते हैं, तो उनके लिए ये सब पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गए कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आपके बालों का झड़ना जो है इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि आपके बॉडी को प्रॉपर मिनरल्स, वाइटामिन्स या जो भी उनको पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। इंटरनली की मैं बात करूँ आपसे, तो इंटरनली जो रीज़न्स हो सकते हैं वो ये कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिसीज़ है, कुछ बीमारी है, उस वजह से भी बालों का हेयर फॉल हो सकता है, या उसके लिए जो दवाइयाँ चल रही हैं उसके हार्डनेस की वजह से भी बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपने अभी डिलीवरी हुई है आपकी, तो आपके बालों का झड़ना नॉर्मल है, वो होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि इसे कोई फॉलो नहीं कर सकता, इसे हर तरीके के लोग फॉलो कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम वाले लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। मेल, फीमेल, बच्चे, हर कोई इसे फॉलो कर सकते हैं। मैं आज आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे टिप्स जो आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देंगे, आपके हेयर फॉल को बिल्कुल कम कर देंगे और आपको बना देंगे बिल्कुल हैप्पी। तो मैंने यहाँ सब कुछ नोट डाउन करके रखा हुआ है ताकि मुझे सब कुछ याद रहे, मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहली टिप के बारे में, जो कि होने वाला है आपके हेयर वॉश के ऊपर। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप अपने वीकली अपने बालों को कितनी बार वॉश करते हैं? ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक और थ्राइस अ वीक? तो अगर आपका जवाब है वंस अ वीक, विच इज़ वेरी बैड। अगर आपका जवाब है ट्वाइस अ वीक, कंसिडरेबल। बट अगर आप करते हैं थ्राइस अ वीक, विच इज़ वेरी गुड ऑप्शन। वैसे आपको अपने बालों को डेली वॉश करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी स्किन को भी तो डेली वॉश करते हैं ना। आपकी स्किन अगर ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, देन टू आप अपनी स्किन को अच्छे फेस वॉश से वॉश करते हैं, राइट। दिन में 2 बार 3 बार जितनी बार आपको नीड होती है। तो आप अपने बालों को दिन में 1 बार तो वॉश कर सकते हैं, ताकि आपका स्कैल्प जो है उसको प्रॉपर सफाई हो जाए, प्रॉपर वो क्लीन हो जाए, राइट। तो अगर आपके बालों का, आपके स्कैल्प का टेक्सचर टाइप जो है वो अगर नॉर्मल है, ड्राई है या ऑयली है, तो भी आपको अपने बालों को डेली वॉश करना चाहिए, विच इज़ रिकमेंडेड। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, लाइक आप जॉब में हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि अपने बालों को डेली वॉश करें, तो आप ऑल्टरनेट डेज अपने बालों को वॉश कर सकते हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑल्टरनेट डेज अपने बालों को वॉश कीजिए और आप देखेंगे कि आपके बालों को ऑल्टरनेट डेज वॉश करने के बाद आपको इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि आपके बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लगेंगे, आपको खुद में हेल्दी लगेंगे। क्योंकि जहाँ आपके बाल फर्स्ट डे आप बाल वॉश करते हैं, आपके बाल थोड़े से उस दिन थोड़े से बाल टूटते हैं, क्योंकि वो बाल गीले होते हैं। सेकेंड डे आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बालों का झड़ना और कम हो जाता है, बिल्कुल बाल नहीं टूटते हैं। थर्ड डे जैसे होता है आपके बालों में
आपके जो स्कैल्प है वो अपना ऑयल क्रिएट करती है, और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो वो डर्ट वगैरह सब एब्जॉर्ब हो जाता है उस नेचुरल ऑयल की वजह से। तो तब बालों का झड़ना जो है 3rd डे में थोड़ा हमें दिखाई देता है, और हम 4th डे या 3rd डे बाल धोते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे बालों का झड़ना काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो आपको ऑल्टरनेट डेज वॉश करना ही करना है। तो अब बात करते हैं हमारी सेकंड टिप के बारे में, जो कि होने वाली है ऑयलिंग। तो ऑयलिंग के बारे में आपको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको अपने बालों को वॉश करने से पहले ऑयलिंग करना है। नाउ आपके स्कैल्प अगर ड्राई है तो भी आपको ओवरनाइट ऑयलिंग करके नहीं रखना है। आपको 1 घंटे पहले अपने बालों में अच्छे से ऑयल लगा लेना है और वॉश कर देना है। माइल्ड ऑयलिंग कीजिए, क्योंकि आप अल्टरनेट डेज वॉश करने वाले हैं अपने बालों को, तो आपको एक प्रॉपर मैनर में करना होगा। ऑयलिंग आपको करनी है, ओवरनाइट ऑयलिंग करके ना रखें, और आप 1 घंटे पहले ऑयलिंग करें और उसके बाद फिर 1 घंटे बाद बालों को वॉश कर लें माइल्ड शैम्पू से। और अगर ऐसा है कि आप किसी दिन नहीं कर पा रहे हैं ऑयलिंग, या आप तो हैवी ऑयलिंग करते हैं, तो ऐसा है कि आप हैवी ऑयलिंग कर सकते हैं मंथ में 1 बार। ठीक है, मंथ में 1 बार या ट्वाइस अ मंथ आप कर सकते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन हैवी ऑयलिंग करना आपके बालों में से ऑयल प्रॉपर नहीं निकाल पाएगा। जब आप शैम्पू करोगे तो वो ज़्यादा कॉस्ट क्रिएट करता है आपके हेयर फॉल का। तो इसलिए आपको हैवी ऑयलिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। आपको माइल्ड तरीके से बहुत कम ऑयल आपको यूज़ करना है, जस्ट टू हाइड्रेट योर स्कैल्प। ओके, अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है फिर भी आपको ऑयल यूज़ करना है अपने बालों के अकॉर्डिंग। तो ये आप कर सकते हैं कि अपने बालों के अकॉर्डिंग आप ऑयल लीजिए, जो भी आप यूज़ करते हैं। कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कोकोनट ऑयल अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या आमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए हैं। आप अपने बालों के टाइप के हिसाब से जो ऑयल आपके बालों को, स्कैल्प को सूट करता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो बालों को धोने के 1 घंटे पहले आपको ऑयल करना है, उसको 1 घंटे से ज़्यादा ना रखें, और ओवरनाइट बालों को बिल्कुल भी ऑयल में करके ना छोड़ें, क्योंकि उससे भी बालों का ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होता है। आई हैव सीन दैट, मेरा एक्सपीरियंस है ये कि बालों को ओवरनाइट ऑयलिंग करके नहीं रखना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे टिप के बारे में, जो कि है हेयर वॉश से ही रिलेटेड। तो अब आपने ऑयलिंग कर ली बालों को, 1 घंटे बाद जब आप अपने बालों को वॉश करने जाएंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके बालों में से कई बार ऑयल नहीं निकलता है, राइट। तो आपको प्रॉपर सही शैम्पू का चुनाव करना है अपने बालों के टाइप के हिसाब से, अपने स्कैल्प के टाइप के हिसाब से। क्योंकि आप ऑल्टरनेट डेज बालों को वॉश कर रहे हैं या डेली अपने बालों को वॉश कर रहे हैं, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि अगर आप बार बार उसमें शैम्पू अगर यूज़ कर रहे हैं तो बाल ड्राई हो जाएंगे, आपकी स्कैल्प ड्राई हो जाएगी। तो इसलिए आपको माइल्ड शैम्पू का यूज़ करना है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि माइल्ड शैम्पू अगर आप नहीं ख़रीद सकते, या आपके पास ऑलरेडी शैम्पू रखी हुई है घर पे, अब क्यों आप माइल्ड शैम्पू खरीदे जाओगे जब आपके पास ऑलरेडी शैम्पू की बड़ी बॉटल रखी हुई है। तो आप उसको माइल्ड कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जो मैं हमेशा यूज़ करते हैं। आपको मैं एक रेशियो बता देती हूँ जिसके हिसाब से आप अपने शैम्पू को माइल्ड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने 1 चम्मच शैम्पू लिया है, 1 चम्मच शैम्पू लिया है, तो आपको उसको उसमें 4 चम्मच या 5 चम्मच पानी डालना है, ठीक है। यानी 1:5 का रेशियो होना चाहिए। आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग शैम्पू ले लें और उसके 4 गुना ज़्यादा उसमें पानी डाल दें, और उसके बाद उसको अच्छे से आप उसको मिक्स कर लें, और देन रिंस करके बालों को इस तरीके से अच्छी तरीके से लगा लें। जो शैम्पू है बालों में बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड होगा, एक जगह पे बिल्कुल भी जमेगा नहीं, और काफ़ी अच्छे से आपके बालों को लेदर करके वॉश कर देगा। शैम्पू जो है बिल्कुल माइल्ड हो जाएगा। शैम्पू क्योंकि माइल्ड हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था कि आप जो है ऑयलिंग भी माइल्ड करिए। हैवी शैम्पू करेंगे तो आपको 2 से 3 बार अपने बालों को वॉश करना होगा। अगेन आप कहोगे कि बालों में ड्राइनेस आ गई है, क्योंकि आप बालों में ज़्यादा शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहते, राइट। क्योंकि आपके बालों को हेल्दी भी रखना है, मॉइस्चर भी रखना है। तो बार बार आप बालों को वॉश करोगे हार्ड शैम्पू से तो आपके बालों का मॉइस्चर चला जाएगा। तो इसलिए आपको माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है। मैंने आपको बता दिया कि माइल्ड शैम्पू कैसे बनाना है, 1:5 का रेशियो रखना है। अब इसको मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप कौन सी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, बट आप अपने अकॉर्डिंग उसमें पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपके बालों में आपने ऑयलिंग कितनी की हुई है। ये छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। मैंने भी एक यूट्यूब चैनल पर इसको देखा था, और उसके बाद से मुझे जो चेंजेस नज़र आया ना, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखता है आपके बालों को। नाउ बात कर लेते हैं
4 टिप के बारे में जो कि होने वाली है आपकी स्कैल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो कि है डैंड्रफ। डैंड्रफ बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। इवन मैंने अपने बालों में स्मूथिंग कराई हुई है तो बालों में काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है। पहले मुझे नहीं होता था लेकिन अब मुझे हो रहा है। तो डैंड्रफ आपको अपने बालों में बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से बालों का जो हाल होता है ना, वो मैं बता ही नहीं सकती बिल्कुल। और वो इतना गंदा हो जाता है, बाल इतने ज़्यादा झड़ने लगते हैं, इतने ज़्यादा हेयर फॉल होता है। डैंड्रफ बहुत बड़ा कॉज है। तो डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये है क्रोन प्रोफेशनल का एंटी डैंड्रफ हेयर टॉनिक। आप ये देख लीजिए। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, आपके बालों को आपने धोया, आपके बाल ड्राई हो गए प्रॉपर स्कैल्प के साथ, स्कैल्प भी अगर ड्राई हो गया है, देन आप इसको यहाँ से ओपन करके अपने बालों में लगा लीजिए सेक्शन बाय सेक्शन। एंड उसके बाद ये इसमें टी ट्री ऑयल है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बालों में किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता, कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। जो डैंड्रफ है वो बिल्कुल चले जाएंगे। मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैं आपको बोल सकती हूँ, गारंटी दे सकती हूँ कि इससे आपके बालों के जो डैंड्रफ है वो प्रॉपर चले जाएंगे और नहीं आएंगे जब तक आप इसको यूज़ करेंगे। तो या तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्योंकि ये 500 रुपीज़ का है, मे बी कि आप में से कई लोग स्टूडेंट्स हैं तो उनकी पॉकेट मनी काफ़ी कम है या वो नहीं खर्च करना चाहते इन सब चीज़ों पे, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपके घर में दही होती है, दही हर घर में होती है, ठीक है, नहीं होती है 10 रुपए की दही मिल जाती है, आप वो ले आइए। आपको उसमें डालना है नींबू का रस, जी हाँ, नींबू का रस उसमें डालना है और आपको अपने बालों में लगा बालों में स्कैल्प में मसाज कर लेना है। 10 से 15-20 मिनट बाद छोड़कर आपको वॉश कर लेना है बाल। अगर आपको नींबू नहीं डालना है, नींबू बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। आप प्योर दही, जो खट्टी दही होती है, ओके, अगर आपको खट्टी दही नहीं मिल रही है आप मार्केट से ले आइए, उसको घर पे किसी टिफ़िन में रख दीजिए। फ्रिज में नहीं रखना है, आप उसको किसी अपनी किचन में ही रख दीजिए, वो दूसरे दिन बिल्कुल खट्टी हो जाएगी। तब आप अपने स्कैल्प मसाज कर लीजिए, अपने बालों पे लगा लीजिए। आपके बाल इतने ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएंगे, इतने ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे, और मैं बता नहीं सकती, दही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके स्कैल्प के लिए। इवन मैं भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, बट आई एम वर्किंग तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ये यूज़ कर लूँ। इसको यूज़ करने का तरीका और इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है। मैं लिंक आई बटन पर दे दूँगी, हियर और समवेयर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। या फिर दही तो है ही। नंबर का टिप्स है मेरा, 5 नंबर का टिप है वो होने वाला है आफ्टर हेयर वॉश के बारे में। तो अगर आपने अपने बालों को वॉश कर लिया, नाउ आपको वो जो मोटे वाले जो टॉवल होते हैं ना, आपको यूज़ नहीं करने, आपको यूज़ करना है कोई भी पुराना कॉटन का टी शर्ट, सबके पास होते हैं, या फिर जो गमछा आता है कॉटन का गमछा, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो पुराना दुपट्टा होगा कॉटन का, वो सबके घर पे होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप वो मोटा वाला जो आता है ना, मोटे वाले जो टॉवल्स आते हैं, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बालों में फ्रिक्शन होता है और वो प्रॉपर आपके बालों में से जो है मॉइस्चर नहीं ले पाता, लेकिन आपके बालों को पूरा फ्रिक्शन करके बिल्कुल उन्हें उलझा देता है। तो आपको ट्राई करना है कि आप उसको अवॉइड करें। कॉटन का कुछ भी अवेलेबल हो, दुपट्टा या गमछा या कॉटन का टॉवल या फिर टी शर्ट्स पुराने रख लीजिए और उससे अपने बालों को सुखाइए, उसको बांध कर रख दीजिए 10 मिनट। वो अपने जो कॉटन होता है वो मॉइस्चर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, तो आपके बालों में से सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद आपके बालों को आप छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोम्बिंग नहीं करनी है गीले बालों में। उसके बाद आप लगा लीजिए सीरम। मैं जो हूँ, मैं ये क्या है, लॉरियल का सीरीज़ एक्सपर्ट लिस कंट्रोल, ये मैं लिस अनलिमिटेड, मैं ये वाला सीरम यूज़ करती हूँ। तो आप चाहें तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं, स्ट्रीक्स के, लिवॉन के, लॉरियल के, आप कोई भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑल सीरम आर द सेम, कोई ऐसा कुछ अलग से डिफरेंस नहीं होता है। तो आप वो सीरम यूज़ करिए अपने बालों की लेंथ के हिसाब से, राइट। बालों की लेंथ के हिसाब से आप अपने सीरम को यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको अपने लेंथ पे लगाना है, स्कैल्प पे आपको सीरम यूज़ नहीं करना है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको अपने बालों को सीरम लगाने के बाद भी कोम नहीं करना है, क्योंकि आपके बाल तब भी गीले होते हैं। आपको प्रॉपर उनको ड्राई होने देना है, तब आपको कोम करना है। जैसे मैंने आज अपने बाल वॉश किए थे, मैंने कोई कोम नहीं किया है, मेरे बाल ऐसे के ऐसे ही हैं। क्या होता है कि मैं जब अपने बाल वॉश करती हूँ, बाल गीले होते हैं, इस तरीके से करके और पीछे ऐसे पिनअप कर देती हूँ, ठीक है। आपके बाल स्ट्रेट हैं, कर्ली हैं, जिस भी टाइप के हैं, आप उनको इस तरीके से टाई करके रखिए, ताकि आपके बालों का जो झड़ना है वो थोड़ा कम हो जाए। बालों को खुला रखेंगे, कहीं ना कहीं हाथ लगेगा, बाल थोड़े से फ्रिक्शन क्रिएट होता है, राइट। तो आपको वही करना है कि आपको गीले बालों को कोम बिल्कुल नहीं करना है। मेरे बाल अभी ड्राई हो गए हैं, पर स्टिल मैंने कोम नहीं किया है बालों में।
हाँ, मैं कोम्ब करूँगी, थोड़े बहुत बाल गिरेंगे क्योंकि मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग कराई है, तो मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि मेरे बाल झड़ेंगे ही। लेकिन अगर आपके बाल नॉर्मल हैं, आपने किसी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो इस पूरी टिप से आपके बाल हेल्दी होने वाले हैं, बालों का झड़ना बिल्कुल कम होने वाला है, 90% तक कम होने वाला है, आई कैन गारंटी। क्योंकि मैं पहले इसको यूज़ करती थी, जब मैंने स्मूथनिंग नहीं कराई थी, मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो गया था, बिल्कुल बंद हो गया था। लेकिन स्मूथनिंग कराने के बाद में आप सब जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं, ये मैंने 5 टिप्स आपके साथ जो आपको बताए हैं। अगर आप इसको फॉलो करने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज आपको अपने बालों में नज़र आने वाला है, क्योंकि आपके बाल हो जाएंगे हेल्दी, शाइनी और हेयर फॉल भी बिल्कुल कम हो जाएगा। तो क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं, तो ये मेरे हेयर फॉल की कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स थे जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने बालों का झड़ना बिल्कुल 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 कम कर सकते हैं और अपने बालों को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।